तो देखिए पहला क्वेश्चन है, याद ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इफ अ डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम, हाँ सुने, हमारे पास में क्या है, एक पैलोग्राम है, पैलोग्राम गिवन है, डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक पैलोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। हमने क्या किया, एक पैलोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ पैलोग्राम ना, एक पैलोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दो। ये है आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, फर्स्ट वन। इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम, और साथ में क्या करो, इसके डायगोनल से इसमें ड्रॉ कर दो, इसके डायगोनल्स को क्या कर दो, इसमें ड्रॉ कर दो। और जहां डायगोनल से ड्रॉ किया, ठीक है, इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट का नाम क्या हो गया, ओ। ठीक है, पैलोग्राम है और उसके डायगोनल्स हैं, और क्या दिया गया है, इसके जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल है, इसके डायगोनल्स से क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, देन अगर इसके डायगोनल से इक्वल है, देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अब आपको इसको क्या शो करना पड़ेगा, रेक्टेंगल शो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमारे पास में जो गिवन पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, गिवन, और गिवन में जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम। जो आपके पास में फिगर ए बी सी डी है वो क्या है, पैलोग्राम है। और साथ में कहा है इसके जो डायगोनल्स है ना वो कैसे हैं, इक्वल हैं। और क्या लिखोगे, दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी की वैल्यू कितनी होगी, बी डी, ऐसा आपको दिखाना है। नहीं सॉरी, ये गिवन है, ये आपका पैलोग्राम है। अगर पैलोग्राम है तो इसमें पैलोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फिट होंगी साथ में। और आज इन्होंने क्या कहा है, डायगोनल्स भी कैसे हैं, इक्वल हैं। अब आपको क्या निकालना है, टू प्रूव हमको निकालना है कि जो क्वाड्रिलेटरल आपका पैलोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो पैलोग्राम है इज अ रेक्टेंगल, ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक रेक्टेंगल भी होगा ना। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये क्या काम करने वाला है, ये रेक्टेंगल का भी काम करेगा। क्लियर है? अब हमको रेक्टेंगल में निकालना क्या होगा फिर ना, रेक्टेंगल में होता क्या है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, जब ये पैलोग्राम था, जब ये पैलोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड से इक्वल है ना, पैरेलल है और इक्वल है, एक क्राइटेरिया। और साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, इनके जो एंगल्स हैं, इनके जो एंगल्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग काम करते हैं नाउ। तो कोई किसी तरीके से हमारे पास में कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है तो हम लोग सिंपली किस में चलेंगे, प्रूफ में चलेंगे। अच्छा, पहले इतना काम करो, ठीक है, इतना काम आप कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां हम लिखते हैं ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, ये आपको गिवन है। ए बी सी डी कैसा है, ए बी सी डी ये पैलोग्राम है। अगर ये पैलोग्राम है तो इसका जो एक ध्यान दें, इसकी जो ए डी साइड होगी वो क्या बन जाएगी, बी सी के पैरेलल होती है। और साथ में क्या होता है, एक साथ लिख देते हैं, ये आपको ए डी इज इक्वल टू कितना होता है, बी सी। नंबर वन, ये होगी आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी किसकी, पैलोग्राम की प्रॉपर्टी से ऐसा होता है, पैलोग्राम अगर है साइड्स आर पैरेलल एंड साइड्स आर आल्सो इक्वल, एक कहानी होगी। दूसरी चीज, इसी तरीके से जो आपका ए बी साइड है, जो आपका ए बी साइड है वो भी क्या है, डीसी के पैरेलल है। ए बी साइड पैरेलल टू डीसी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू डीसी ऑल्सो। इक्वेशन नंबर 2, तो ये भी कैसे आया, बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी, ये भी क्या हो गया, प्रॉपर्टी से इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब ये जो फिगर, जिस फिगर को हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसको हम लोग रेक्टेंगल बनाने वाले हैं, तो उसके अपोजिट साइड्स को हमने क्या कर दिया। हाँ, यहां तक की कहानी समझ में आती है। ठीक है, तो एक कुछ प्रॉपर्टी हमने इसको इक्वल निकाल दिया, ये साइड से कैसे हो गए, इक्वल। अब आगे चलते हैं, अब जो प्रॉपर्टी हमको गिवन ना उसका हम लोग यूज करेंगे। अब दूसरी चीज, ये पैलोग्राम है तो साइड से पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे, साइड से पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। दूसरी चीज, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट, ये प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, हाँ अगेन, अब दूसरे इसमें आप लिख सकते हो ओ ए। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, ओ ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओ सी के बराबर होगी। ओ ए की वैल्यू ओ सी के बराबर। उसी तरीके से ओ बी की जो वैल्यू होगी वो ओ डी के बराबर होगी, जो ओ बी की वैल्यू होगी वो ओ डी की वैल्यू बराबर होगी। क्यों, डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। ठीक है, ये आप इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वह इक्वल पोर्शन पर काटते हैं, इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर हो गया, एक चीज ये मिली। अच्छा, ये डायगोनल की सॉरी ये पैलोग्राम की प्रॉपर्टी होती है जो हमने पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज हमको क्या गिवन है, आज हमको ये गिवन है कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल है, इसके डायगोनल्स भी क्या है, आपस में इक्वल है। अगले स्टेज में लिखिएगा। इसके बाद हाँ, इसके बाद हम लिखने वाले हैं कि जो AC होगा ना, AC जो डायगोनल है, डायगोनल AC, हम इसको लिख सकते हैं
डायगोनल AC इज इक्वल टू क्या, डायगोनल कौन AC इज इक्वल टू कितना BD। इन दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे क्या मिला, फिर ये गिवन है, ये कहां से आया, ये आपको गिवन दिया गया। अगर चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप तोड़ के लिखो। जो हमारे पास में AC है, देखो जो हमारे पास में AC है, AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को हम लोग लिख सकते हैं OA प्लस कितना OC, OA बराबर कितना हो जाएगा OC। और डायगोनल BD जो है उसको हमने क्या लिखा, दैट इज OB प्लस कितना OB प्लस कितना लिख दिया हमने, OD लिख दिया। क्लियर है। हाँ, इसको तोड़ के हमने लिख दिया। अब इसमें देखो इसकी जो वैल्यू आ रही ना, सुने, इसकी जो वैल्यू आ रही है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हम चाहें तो इन सबको आपस में इक्वल कर सकते हैं, इन सबको भी हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको किसकी जरूरत है, हमको जरूरत है OA की वैल्यू OD के बराबर करने की। तो इससे हमको क्या लिखा, इससे हमने लिखा कि जो OA है ना वह OD के बराबर है। ठीक, चाहो तो सबको इक्वल कर लो, अगर आपको कोई डाउट है तो ऐसा कर लो, किसको किसके इक्वल करेंगे, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपस में इक्वल है और आधे आधे भाग भी आपस में इक्वल हैं। तो ये जितने हाफ वाले टुकड़े बने वो भी सब इक्वल हो गए। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, OA इज इक्वल टू कितना OC इज इक्वल टू कितना OB इज इक्वल टू कितना OD। लो, ठीक है, ये आपस में टुकड़ों में इक्वल थे, तो हमने कहा ये सारे टुकड़े आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर, यहां तक की कहानी चलते हैं। ओके, अब इस पर हाँ इतना बनाइए, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिर से। तो जैसे हम इधर देखो, तो हमने ये इसके इक्वल था, बाइसेक्ट ये इसके इक्वल था और पूरा का पूरा पोर्शन आपस में इक्वल था। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है। जिसकी मर्जी है वहां यूज कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, जो OA है वह OD के बराबर यूज कर रहे हैं। OA इज इक्वल टू कितना OD, हम इस पोर्शन का यूज कर रहे हैं। अब इस ट्रायंगल पर आ जाओ, अगर OA और OD इक्वल है, अगर OA और OD इक्वल है तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। कैसा बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो यहाँ का जो एंगल होगा इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। मेन काम हमारा क्या करना है, एंगल के साथ ही है। ठीक है, साइड को तो हमने इक्वल दिखा दिया, अब एंगल पर पहुंचना है उसको 90, इसलिए हम लोग एंगल वाली कहानी पर आ रहे हैं। तो हमने ये दोनों साइड इक्वल हुए तो एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल नंबर 2। ठीक है, तो मैं इसमें लिखने वाला हूं इन ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD में एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगी। एंगल 1 की वैल्यू कितनी, 2 के इक्वल। क्यों, इसका यूज कर लो। अगर तुमको यहां लिखना है तो OA बराबर क्या है OD, OA की वैल्यू क्या होगी OD के बराबर होगी। क्लियर है। हाँ, अब चलते हैं। अब थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट सोचेगा। मान लो हमने यहाँ पे एक एंगल लिया, यहाँ हमने एक एंगल ले लिया। ठीक है, इस एंगल को 1 2 3, इसका नाम हमने रखा एंगल नंबर 3। ठीक है, एंगल नंबर 3। तो इस एंगल 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, हाँ 1 + 2 के बराबर होगी। ये ट्रायंगल के बाहर क्या बन रहा है, एंगल नंबर 3 बन रहा है। और एंगल नंबर 3 का वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 और 2 के, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हम ये लगा रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई, एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू कितना, एंगल नंबर 1 प्लस कितना, एंगल नंबर 2। ऐसा हमने लिखा, ध्यान दो इधर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ओके, हमारा काम क्या है, इधर पर आना। 1 2 के इक्वल है, 2 1 के इक्वल है, तो ये लिखा है हमने। तो हम ऐसा करते हैं ना, 2 वाले को भी 1 बना लेते हैं, 2 को भी 1 बना लेते हैं। तो ये भी हो गया आपका एंगल नंबर 1, इसको भी हमने लिखा एंगल नंबर 1, और ये आ गया आपका एंगल नंबर 3। ठीक है, 1 और 1 को डबल कर दो तो कितना आएगा, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, एंगल नंबर 3। क्लियर, यहाँ तक की कहानी। इसको हम यहीं पर को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। इक्वेशन नाम नहीं दिया हमने, नाम नहीं दिया ना। ठीक है, अच्छा देखो कितना है, अच्छा ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इतना काम करो, इक्वेशन नंबर 3। वापस आइए अगेन। अब सिमिलरली जैसे देखिए फिर से, हाँ जैसे आपने क्या कहा, जब आपको जरूरत पड़ी कि OA OD के इक्वल है तो ऐसा लिख दिया, और उसी तरीके से OD क्या है, OB के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि जो OA की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, OB के बराबर हो जाएगी। ऐसा भी तो कर सकते हैं। हमने कहा ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर था, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। अब सोचो, ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई, ये साइड और ये साइड इक्वल आई, तो इसका मतलब हो गया ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाम दो 1 2 3 तक, यहाँ छोड़ा, इसको नाम दिया 4, इसको क्या नाम दे दिया 5। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एंगल नंबर 4 इज इक्वल टू कितना, एंगल नंबर 5।
ये ट्रायंगल कैसा बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अच्छा, अब यहां की बात करो, अब इधर पे आ जाओ। अब इस एंगल को सोचना है, इस एंगल को 1 2 3 4 5 6, इसका नाम रखो 6, इसका नाम क्या रख दिया? 6। जो एंगल नंबर 6 होगा वो किसके बराबर होगा? 4 + 5, 4 + 5। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? AOB। ट्रायंगल हो गया आपका AOB, और उसके बाहर से कौन सा एंगल बन रहा है? 6, और वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 4 + एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा। ओके, हमको जरूरत किसकी है? हम 4 को 5 भी लिख सकते हैं, 5 को 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस कॉर्नर में हमको पहुंचना है, तो हमने क्या किया? 5 वाले को भी 4 लिखा। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 वाले को भी हम लोग 4 लिख रहे हैं। तो एंगल 6 = कितना? 4 को 4 रहने दो, और 5 को भी क्या लिख दो? एंगल नंबर 4 लिख दो। 5 को भी एंगल 4 लिख सकते हो। अब इनको जोड़ दो, तो एंगल नंबर 6 = कितना आया? 2 एंगल नंबर 4। इक्वेशन नंबर यहाँ 3 में खत्म किया था, यह आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 नोट करें, अगला स्टेप नोट कीजिए। यस, वापस आ जाइए। अब ऐसा करना है, देखो हम अपने मकसद तक पहुंच गए। यहाँ 1 और, ठीक है, 4 और 1, ठीक है, 4 एंगल 4 और एंगल 1 आपको दिख रहा है। अब ऐसा करो, इनको ऐड कर दो। ठीक है, इसमें आप दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारी कहानी बन जाएगी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इसमें हमने क्या किया? एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इसके साथ में 4 को ऐड करो। अच्छा, लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करो, राइट का राइट में। लेफ्ट वाले क्या हैं? लेफ्ट वाले हो गया आपके एंगल नंबर 3, और एंगल नंबर कितना बनेगा? 6, और राइट में कितना है? 2 एंगल नंबर 1 प्लस कितना? 2 एंगल नंबर 4। ये बन गया ना। अब ऐसा करते हैं, अब देखो दो 3 और 4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर। ऐसा कर लो, 2 को कॉमन ले लो, यहां लिख दो एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर कितना? 4। ऐसा लिखा। अच्छा, ये बन गया आपका एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6। देखो, अब एंगल नंबर 6 और 3 है, देखो तो उसका सम निकाल सकते हो क्या? हाँ, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, और इसका सम कितना आएगा? 180। यहां हमने रख दिया इसको 180, और यहां है 2, और देखो 1 और 4 को ऐड कर दो। देखो एंगल नंबर, यहां देखो एंगल 1 और 4 को ऐड करो, क्या नाम दे दोगे? ए। 1 और 4 को अगर हम लोग 1 और 4 को ऐड कर दें तो इसका नाम क्या रख दिया जाएगा? एंगल नंबर ए। इसकी जगह पर हमने लिख दिया एंगल नंबर ए। ऐसा हुआ। ठीक है, अब 2 से दोनों को काट दो। ठीक है, ये 2 से हमने इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया? 90, और एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 90। अब इसी तरीके से सबके लिए निकालने की जरूरत नहीं है, सबके लिए निकालेंगे तो फिर यही क्वेश्चन खत्म नहीं होगा ना। हाँ, अब हम लोग सबसे सरल तरीका क्या लिख देते हैं? सिमिलरली। इसी प्रकार से ये सबसे सरल लगता है मेरे को। ठीक है, सिमिलरली एंगल ए की वैल्यू 90 है, अगर एंगल ए की वैल्यू हमने 90 निकाल दी ना, हाँ, तो यहां हम लोग चौकन्ने हो जाते हैं, फट से लिख देते हैं ना। तो एंगल बी = एंगल सी = एंगल डी = ऑल्सो कितना? 90। याद, तो ये जो आपके पास में पैरेललोग्राम था, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल से इक्वल थे, उसके साइड से आप पहले बराबर कर चुके हैं, और उसके हर एंगल को आपने क्या कर दिया? 90 कर दिया। इसलिए आप क्या लिख दोगे? आप लिखने वाले हो पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या लिखोगे? ये आपका क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। दिस वन नोट कीजिए।